This AI doesn't just write code, it builds software. This is Claude Code, the most powerful AI agent. Claude Code सिर्फ कोड जनरेट नहीं करता, बल्कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह प्रोजेक्ट को प्लान करता है, कोड लिखता है, बग्स फिक्स करता है और अपने काम को वेरीफाई भी करता है। इसी वजह से आप फुल स्टैक एप्लीकेशंस, एजेंट्स, ऑटोमेशन सिस्टम के सब बिल्ड कर सकते हैं क्लाउड कोड के साथ कुछ ही मिनट्स में विदाउट राइटिंग मोस्ट ऑफ द कोड। और आज के इस वीडियो के अंदर हम मास्टर करने वाले हैं क्लाउड कोड को एडवांस लेवल पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, सो क्लाउड कोड यूज करने के काफी तरीके हो सकते हैं। हम आज यूज करके देखेंगे VS कोड के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है और index.html नाम से फाइल है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाके सर्च करते हैं क्लाउड कोड फॉर VS कोड। तो यहाँ पे हमें इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इसे हम इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास जो index.html फाइल है और भी यहाँ पे फाइल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन हो चुका है इसलिए हमें यहाँ पे क्लाउड का आइकन देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद क्लाउड कोड की मदद से हम काफ़ी चीज़ें करवा सकते हैं, चाहे आपको एक ऐप डेवलप करना हो, वेबसाइट बिल्ड करना हो, एजेंट्स बनाने हो या फिर आपको एपीआईज के साथ काम करना हो, सब कुछ क्लाउड कोड ईजिली मैनेज कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लाउड कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है VS कोड के अंदर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवानी है उसके लिए सिंपल सा केवल हमें प्रॉम्प्ट देना है और प्रॉम्प्ट देने के बाद अपने आप यहाँ पे क्लाउड कोड जो भी टास्क आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसके लिए कोड करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जाके मैं एक प्रॉम्प्ट देना शुरू करती हूँ, जनरेट मी एन वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड JS। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं द वेबसाइट इज बेस्ड इन, लेट्स से हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं द वेबसाइट इज बेस्ड इन बैंगलोर एंड इज अ टेक स्टैक वेबसाइट। हम लेट्स सपोज यहाँ पे एक टेक स्टार्टअप वेबसाइट बनाना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ AI। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली दे देते हैं इन द फील्ड ऑफ AI और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कीप इट मिनिमल, बट यहाँ पे प्रीमियम लुक होना चाहिए वेबसाइट का। कीप इट मिनिमल बट प्रीमियम एंड ऑल्सो मेक इट लुक एक्सपेंसिव डाल देते हैं हम। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, क्लाउड का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। थिंकिंग यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो अभी हमने केवल और केवल नॉर्मल से इंग्लिश लैंग्वेज में एक प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन क्लाउड कोड क्या करेगा, अभी देखो index.html फाइल हमारी खाली है, राइट। तो अब क्लाउड कोड क्या करेगा, इसके अंदर कोड लिखना शुरू करेगा इस पूरी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया उसके बाद एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है। जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है कि हम लोगों को एक वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करवाना है, तो index.html अभी पूरा खाली है। अब यहाँ पे क्लाउड कोड वहाँ पे कोड लिखेगा। एक और चीज हम करते हैं, यहाँ पे blank.txt नाम से एक और टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं जो कि खाली फोल्डर है, फाइल है हमारी। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हो, प्रॉम्प्ट का कंटेक्स्ट जो होता है वो समझा जाता है। प्रॉम्प्ट के कंटेक्स्ट को समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कोड को करना। तो अभी क्या कर रहा है यहाँ पे क्लाउड कोड, जो प्रॉम्प्ट हमने दिया उसको समझ रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा है और इन सारी चीजों को समझने के बाद वो कोड लिखना शुरू करेगा। तो यही खास बात होती है क्लाउड कोड की कि आप जो भी चीज यहाँ पे दे रहे हो वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्किल्स का भी, कि यहाँ पे स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे ही आप कुछ प्रॉम्प्ट देंगे तो शुरुआत में वो स्किल्स अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर स्किल्स को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे वो स्किल्स को भी अंडरस्टैंड करेगा। स्किल्स को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ जैसे आप एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम कराना चाहते हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट की स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत खास बात है यहाँ पे क्लाउड की कि हम इसको जो भी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सारी चीजों को बता सकते हैं। तो क्लाउड स्किल्स क्या होता है तब तक हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लाउड स्किल्स जो होता है, यहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं ये सब कुछ इजिली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। एक्सपर्ट आउटपुट एवरी टाइम हमें यहाँ पे मिल सकता है कि आपने एक बार एक स्किल्स समझा दी, उस स्किल्स के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक वैसा जैसे एक एम्प्लॉय फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए रोल के लिए काम करता है तो उसको पता है कि उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। इन द सेम मैनर आप क्लाउड के अंदर ऐसी स्किल्स को सेट कर सकते हैं ताकि बार बार आपको किसी चीज के लिए उसको बताना ना पड़े और वो उन स्किल्स को यूज कर पाए। सो हियर वी कैन सी दैट फिग्मा, बॉक्स, नोशन, कुछ भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर स्किल्स आप देख सकते हैं। सो दिस इज समथिंग कि जो क्लाउड स्किल्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं क्लाउड स्किल्स को थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम अंडरस्टैंड करें। सो हियर व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म के अंदर जा सकते हैं और इसके बाद ये जो क्लाउड स्किल्स है, यहाँ पे गिटहब एंथ्रोपिक स्किल्स है, ये एंथ्रोपिक ने ही डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जाके देख सकते हैं कि क्या क्या स्किल्स लाइक हो सकते हैं, राइट। ये एंथ्रोपिक का ही बेसिकली गिटहब के थ्रू डेवलप किया हुआ है कि स्किल्स यहाँ पे ऐसे फोल्डर्स हो सकते हैं, स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं
जिसको डायरेक्टली रेफर करे क्लॉड और आपके काम को आसान बना पाए। तो क्लॉड कोड के अंदर अगर आपको पर्टिकुलरली प्लगइन्स यूज करना है, बेसिक स्किल्स अगर आपको बनाना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें आपको पहले से यहाँ पे दी हुई है। बस हमें पता होना चाहिए कि क्या इसका मतलब होता है और इसको यूज कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग प्लॉट स्किल्स के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं और काफी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब हम लोग यहाँ पे जाके एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं skillsmp.com अगर मैं ओपन करके देखूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि अलग-अलग चीज़ों के लिए फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए स्किल्स, यूआई यूएक्स के लिए पीपीटी जनरेट कराना है उसके लिए स्किल्स है, कोड रिव्यू कराना है उसके लिए स्किल्स है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्किल्स आपको मिल जाएँगे। फ्रंट एंड डिज़ाइन को मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट देना है तो प्रॉम्प्ट दे दो, कमांड देना है तो कमांड दे दो। तो यहाँ से आप जाके क्या कर सकते हैं, ये जो प्रॉम्प्ट है इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है वो अपने आप क्लॉड को यहाँ से पता चल जाएगा। सो क्लॉड स्किल्स को तो हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया, लेकिन इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे अगर हमें खुद इंडस्ट्री के अंदर रेलेवेंट रहना है तो एआई की स्किल्स को सीखना। एआई के स्किल्स के अंदर एआई फंडामेंटल्स, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, एआई टूल्स, इन सारी स्किल्स को मास्टर करना आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी अपनी सैलरी इंक्रीज करना है, फर्स्ट जॉब लेना है या अपनी जॉब को इंडस्ट्री के अंदर रेलिवेंट बना के रखना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है एआई की स्किल्स को सीखना, उसे मास्टर करना। और अब इन एआई की स्किल्स को सीखने के लिए बेस्ट एआई कोर्सेज फॉर 2026 अब आपके लिए फाइनली आ चुके हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कोर्सेज आर इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट एंड द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज। तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ आप यहाँ पे इन सारी स्किल्स को मास्टर कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे इन सारे कोर्सेज को लर्न करने के लिए आपको मिलने वाला है 2 आवर्स प्लस ऑफ लाइव ऑनलाइन लर्निंग, 12 plus generative AI project, 60 plus practical exercises and 15 plus AI tools. That means कि यहाँ पे सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखने वाले हैं, नॉट जस्ट अबाउट द थ्योरेटिकल थिंग्स। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो लाइव ऑनलाइन लर्निंग है और जो आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, ये आपको बनाते हैं इंडस्ट्री रेलिवेंट। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये कोर्सेज जो हैं आपके लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं, ये कोहॉर्ट्स आपके लिए शुरू हो चुके हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, जिसे आप सिंपली जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट था इसको सिंपली हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, कॉपी प्रॉम्प्ट का जो हमें ऑप्शन दिया हुआ था। सो लेट्स डू दैट। इसके बाद हम वापस चलते हैं वीएस कोड की ओर और देखते हैं कि कहाँ तक हमारा प्रोसेस पहुंचा है। जो हम वेबसाइट बिल्ड करना चाह रहे थे वो वेबसाइट में क्या कोड लिखना शुरू हो चुका है। सो यस, हियर वी कैन सी दैट हमारे वीएस कोड के अंदर ये जो हमारी फाइल थी index.html, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 to 600 लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे क्लॉड कोड ने लिख दिया है। हमने केवल और केवल index.html फाइल बनाई थी और यहाँ पे क्लॉड कोड ने सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए कंप्लीट कोड जो है वो हमारे लिए यहाँ पे लिख दिया है, राइट। सो दिस इज द पीक थिंग कि यहाँ पे हम लोग इजिली देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी चीजें आपने केवल प्रॉम्प्ट में समझाई थी उसका कोड यहाँ पे लिख के आ चुका है। लेकिन कोड यहाँ पे हम देख सकते हैं, कोड में अगर हम लोगों को कुछ भी चीजें यहाँ पे चेंज करानी हो वो भी हम लोग यहाँ पे करवा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फिलहाल देखते हैं कि हमारी वेबसाइट दिख कैसे रही है। तो नीचे यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन है, इस पे हम सिंपली जाके क्लिक करते हैं एंड हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एनिमेशंस प्रॉपर डले हुए हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि हमारी जो वेबसाइट है वो एक स्टार्टअप वेबसाइट होनी चाहिए जो कि एआई से रिलेटेड होनी चाहिए। तो हियर वी कैन सी दैट मार्केट के नंबर्स, मार्केट का कैपिटल, ये सारी चीजें यहाँ पे इजिली शो हो रही है। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड हो रही है, डेलिबरेट, ट्रांसपेरेंट, नो सरप्राइजेस, हाउ वी वर्क, तो यहाँ पे कंप्लीट वर्कफ्लो बना के दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो टीम है वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने बताया था कि बैंगलोर बेस्ड है, तो नीचे में हम देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है वो आप इजिली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे क्लॉड ने इसको बनाया है। वापस आते हैं हम यहाँ पे क्लॉड पे और हमने देखा था कि क्लॉड ने हमें कुछ इस तरीके की वेबसाइट जो है बना के दी थी जो कि हमारे एआई स्टार्टअप से रिलेटेड थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस भी होना चाहिए और मैं यहाँ पे फाइनली चाहती हूँ कि जो क्लॉड की स्किल्स को मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे मैं यूज करूँ। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वीएस कोड के अंदर चलते हैं और जो स्किल्स हमने कॉपी की थी उसको अब हम लोग यहाँ पे जाके सिंपली यूज करना शुरू करेंगे। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर हमने जो कॉपी किया था उसको फाइनली हमने यहाँ पे स्किल्स जो है इन सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद जो हमने कॉपी किया था उसको सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूज द स्किल्स, लेट मी जस्ट राइट दिस, यूज द स्किल एंड इम्प्रूव द फ्रंट एंड, राइट। तो फ्रंट एंड डिजाइन में इंप्रूव करवाना चाहती हूँ और ये सिंपली हमने यहाँ पे बता दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो थॉट करना है शुरू हो चुका है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू होगा कि क्या आप इसी प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हैं। तो हम इसी प्रोजेक्ट के लिए स्किल्स को यूज करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे यस करके अलाउ कर दिया है।
ताकि जो स्किल्स हमने यहाँ पे दी है क्लॉड उस स्किल्स को यूज करे और जो अभी हमने वेबसाइट बना के दी थी क्लॉड ने उसको थोड़ा और ज्यादा बेटर तरीके से इम्प्रोवाइज करे। तो जितने भी यहाँ पे लिंक्स हमने प्रोवाइड किए हुए थे स्किल्स के अंदर वो सारी चीजों को फेच कर रहा है और यहाँ पे हम लोग ये सारी फेचिंग को अलाउ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे क्लॉड इजिली उन सारी स्किल्स को फेच करे और जो डिजाइन है उसको इम्प्रोवाइज करने में मदद करे। तो पहले की डिजाइन तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा कि क्लॉड हमें किस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन के लिए मदद करता है और किस तरीके से न्यू डिजाइन प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड कोड की खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक भी लाइन ऑफ कोड हमने नहीं लिखा है, हम केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट के थ्रू बताते जा रहे हैं और यहाँ पे ये सारा काम, ये सारा का सारा कोड जो हम लोग मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ index.html में, ये सारा कोड आपको क्लाउड जो है वो हेल्प कर रहा है। साथ ही हम लोग यहाँ पे टोकन्स भी देख सकते हैं, जैसे 365 टोकन्स है तो कितने टोकन्स हमारे यूज हो रहे हैं इन सारे काम के लिए, ये भी आपको यहाँ पे शो करता जाएगा और यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस आपका बैक टू बैक चल रहा है। तो आप यहाँ पे केवल चीजें बता रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते जाएगा कि क्या हमें ये चीज को अलाउ करना है, तो यस हम इसे अलाउ करेंगे ताकि जो भी स्किल्स को हमने दिया है वो क्लॉड अंडरस्टैंड करे। और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि index.html के बाद अलग अलग यहाँ पे और भी हमारे पास में जैसे skills.log.json नाम से हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं फाइल्स, license.txt फाइल है, skills.md फाइल है। तो ये सारे यहाँ पे आप फोल्डर्स के अंदर में फाइल्स जो है वो अपने आप अपडेट होते जा रहे हैं क्योंकि क्लॉड इस पे बैक टू बैक काम जो है वो करता जा रहा है। और साथ ही कोड के अंदर जो चेंजेस होते जा रहे हैं यहाँ पे index.html के अंदर, वो चेंजेस भी क्लॉड कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइज उसको करता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट ये कि क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल थिंग्स हियर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं कि चीजें अपडेट हो जाए, देन आफ्टर विल गो एंड चेकआउट कि हमारी वेबसाइट अब किस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल पा रही है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को डिजाइन प्लान जो है वो सारी चीजें बता रहा है, प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो भी चीजें आपकी बन के आ रही है वो सारी चीज आप अपने सामने देख सकते हो कि हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बैक टू बैक पता चलते जाएगी। सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट हियर कि क्या हमें वेबसाइट के अंदर नई चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है आफ्टर एंटरिंग द स्किल्स। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे चेंजेस होके आ चुके हैं। बिफोर आफ्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले जो हमारी वेबसाइट थी और अब जो हमारी वेबसाइट बन के आई है उसमें सारे चेंजेस हम लोगों को यहाँ पे विजिबल होने वाले हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जाके इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से देखने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे और गो लाइव पे जाके हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं उसको हम बेटर तरीके से देख पाए। सो नाउ हियर वी कैन सी दैट पहले हमारी जो वेबसाइट थी ब्लैक पर्पल थीम में थी, अब यहाँ पे कंप्लीट मिनिमल डिजाइनिंग के साथ यहाँ पे आ चुकी है जो कि और ज्यादा बेटर प्रीमियम लुक दे रही है जब हमने स्किल्स को ऐड किया। So here we can see that fonts, design, colors, हर एक चीज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अब हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। जो एक रिचनेस, जो एक प्रीमियम लुक हम चाह रहे थे फॉन्ट्स का, चाहे वो बात हो चाहे वो एनिमेशंस की बात हो, अब ये सारी चीजें बेटर हमें देखने के लिए मिल पा रही है जब हमने यहाँ पे स्किल्स को जाके एड ऑन किया है। सो हियर वी कैन सी दैट एवरीथिंग दैट इज बीन मेंशन ओवर देयर ऑन द प्रॉम्प्ट, हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे क्लॉड ने वापस से चेंजेस किए हैं स्किल्स को समझते हुए और इस तरीके से कुछ हमें वेबसाइट अब यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप चेंजेस करवा सकते हैं। हमने फ्रंट एंड की स्किल्स डाली थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से इम्प्रोवाइज हुई है। तो क्लॉड के साथ आपका जो कोड है वो हमेशा चेंज हो सकता है, आप इम्प्रोवाइजेशन करा सकते हैं और इस तरीके से बार बार आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लॉड की मदद से फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट कि ये पर्टिकुलर यूज केस आपको समझ में आया होगा। क्लाउड कोड की मदद से हम कंप्लीट एआई एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि आप एक ऐसा चैटबॉट बनाना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए जो आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर कर पाए। तो ऐसे में आपको यहाँ पे नॉलेज देना पड़ेगा इस चैटबॉट को, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ देने होंगे। तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम होता है वेक्टर डेटाबेस। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज मिलवर्स, जो कि द हाई परफॉर्मेंस वेक्टर डेटाबेस बिल्ट फॉर स्किल। तो सबसे अच्छी बात यह है मिलवर्स की ये ओपन सोर्स है और इसकी मदद से हम लोग वेक्टर डेटाबेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेटा डेटा फिल्टरिंग हो, चाहे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की बात करनी हो, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ओपन सोर्स तरीके से जाके मिलवर्स को यूज कर सकते हैं जिसका पर्पस है वेक्टर डेटाबेस के लिए। चाहे आपके पास में मिलियंस ऑफ या फिर बिलियंस ऑफ वेक्टर डेटाबेस हो, उसके साथ ही इसको इजिली हैंडल कर पाएगा। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो इसकी 4.5 स्टार रेटिंग है जो इसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिलीज की, तो जिलीज भी एक और काफी बेस्ट प्लेटफॉर्म है
जिसकी मदद से आप अपनी सारी जितनी भी चीजें हैं जो कि फुली मैनेज बाय क्लाउड सर्विसेज होती हैं, वो आप जाके इजिली मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही रिलीज जो है दैट इज बिल्ट ऑन मेलबस हाई स्केलेबिलिटी, ऑटोमेटिक स्केलिंग और इसके साथ साथ प्रोडक्शन रेडी। तो सिंपली आप यहाँ पे जाके चीजों को क्रिएट कर सकते हैं और फाइनली आप इसे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और रिलीज और मिलबस पे कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, जो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे आप एक AI इमेज सर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं रिलीज और मिलबस के साथ में। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जाके आपके पास एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिलेगा, जहाँ पे हम एक फुली फंक्शनल प्रोजेक्ट बनाएंगे रिलीज और मिलबस से इमेज सर्च प्रोजेक्ट का। तो इसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। द लिंक इज इन द बिलो डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स मूव अहेड विद आवर लेक्चर। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पे जाके एक और नया यूज केस देखते हैं क्लॉड कोड का। तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट जो है उसको बना लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट 2 क्रिएट कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट 2 के अंदर अब हम न्यू फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाके सिंपली एक और नई फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम 2txt, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक फाइल जो है इसको क्रिएट कर लिया है। अब हम ये चाहते हैं, पहले उस केस में हमने देखा कि कैसे स्किल्स देके हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट की एक वेबसाइट को क्रिएट किए। अब हम ये चाहते हैं कि क्यों ना अब हम एक डिजाइन दें, उस डिजाइन के रेफरेंस को क्लॉड अंडरस्टैंड करे और उसके बेसिस में हमारे पास एक कंप्लीट वेबसाइट को बना के दे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डिजाइन को जनरेट करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टिच को यूज करके देखेंगे, डिजाइन को बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लॉड की मदद से पूरी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं स्टिच की ओर। तो स्टिच जो है डिजाइन विद AI, सिंपली इसको हम जाके ओपन कर लेते हैं एंड इट इज बेस्ड ऑन गूगल। और उसके बाद यहाँ पे जाके हम एक वेब सेलेक्ट कर लेते हैं और हेल्थ केयर से रिलेटेड हमें यहाँ पे डिजाइन के 5 to 6 पेजेस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे UI बना लेते हैं हेल्थ केयर के लिए 5 to 6 पेजेस। जैसे ही हम यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट देंगे, स्टिच यहाँ पे डिजाइनिंग का काम शुरू कर देगा और कुछ ही देर में हमारे पास यहाँ पे होम पेज, देन डॉक्टर्स डैशबोर्ड, उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इस तरीके से काफी ज्यादा यहाँ पे क्लीन जो वेब पेजेस हैं वो यहाँ पे जाके हमारे जो डिजाइन है वो यहाँ पे क्लियरली हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल पा रही है। अब इन्हीं डिजाइन को हम क्या करेंगे, एज अ रेफरेंस यूज करेंगे और क्लॉड की मदद से कंप्लीट वेबसाइट को क्रिएट कराएंगे। तो यहाँ पे टोटल 7 पेजेस हैं। होम पेज है वेबसाइट का, डैशबोर्ड है, देन मेडिकल सर्विस पेज है, फाइंड अ डॉक्टर है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे MCP का यूज करेंगे, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो MCP की मदद से हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं सारी चीजें। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने का ऑप्शन दिया है, तो सिंपली हम प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। वापस आते हैं VS कोड में और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम क्लॉड कोड को। क्लॉड कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कॉपी किया हमने प्रॉम्प्ट, उसी प्रॉम्प्ट को जाके हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे 7 पेजेस हैं, चाहे वो वेबसाइट का होम पेज हो या डॉक्टर्स पेज हो, कॉन्टैक्ट पेज हो, ये सारे पेजेस का यहाँ पे जो है कॉपी करने के बाद प्रॉम्प्ट के सारा लिंक यहाँ पे आ जाएगा, URLs आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्ट टू अ स्टिच MCP। तो हम यहाँ पे क्लॉड को स्टिच MCP के साथ कनेक्ट करेंगे एंड कोड दिस प्रोजेक्ट फॉर मेडिकल सर्विसेज। तो यहाँ पे हमने सिंपली प्रॉम्प्ट दे दिया। जैसे ही हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे तो जो डिजाइन स्टिच में क्रिएट हुई है, उन्हीं डिजाइन को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे हमारी कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट होगी और क्लॉड कोड यहाँ पे जाके सारी चीजों को कोड करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमने प्रॉम्प्ट दिया, सारे URLs को वो जाके फेच करेगा। इसके बाद की सारी जो 7 पेजेस हैं, वो सारे पेजेस ऐसा नहीं है कि एक एक करके बन रहे, ये सारे 7 पेजेस एक साथ पैरेलली बिल्ड होना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्लॉड सिर्फ और सिर्फ आपकी जितनी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछता जा रहा है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले यस कर देते हैं। सो आई वाज सेइंग दैट कि क्लॉड के अंदर अब आप यहाँ जाके देख सकते हैं कि जो फाइल्स हैं, index.html फाइल, पैकेज.json, ये सारे यहाँ पे अपने आप फाइल्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्लॉड कोड अब आपके डिजाइन को रेफरेंस में लेते हुए कंप्लीट आपका आउटपुट बनाने के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे जितने हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं उसको हम जाके यस पे क्लिक कर देते हैं, जो क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, और फाइनली हम लोगों को मिलेगा लोकल होस्ट का लिंक पे। तो यहाँ पे बेड अथॉरिटी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम UI यहाँ पे बन रहा है और पूरे जो 7 पेजेस होने वाले हैं वो किस तरीके से होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, स्क्रीन पे क्या होगा, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि नेविगेशन बार के अंदर क्या चीजें हैं, फुटर के अंदर क्या चीजें हैं। अब फाइनली हम लोगों को यहाँ पे रन करना है npm run dev। तो हम लोग यहाँ पे टर्मिनल को जाके ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट का लिंक ले पाए और देख पाए कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से बन के आ रही है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाते हैं टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं, हम टाइप करते हैं npm run dev। तो सिंपली हम यहाँ पे जाके इसको एंटर कर देते हैं एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पे लोकल होस्ट का लिंक मिल चुका है। तो सिंपली हम लोग जाके इसको ओपन कर लेते हैं। सो या वी कैन सी दैट वेबसाइट हमें देखने मिल रही है। मैं एक काम करती हूँ, ये लोकल होस्ट के लिंक को सिंपली कॉपी करके एक बार मैं ब्राउजर में आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो लेट मी डू दिस हियर।
और यहाँ पे जाके हम इस लोकल होस्ट के लिंक को पेस्ट कर लेते हैं एंड हियर इज द वेबसाइट। सो हियर वी कैन सी दैट हाउ ब्यूटीफुली नीट क्लीन तरीके से हम लोगों को ये वेबसाइट देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पे मेड अथॉरिटी नाम से वेबसाइट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेशन बार के अंदर सारी चीजें मेंशन है, होम, मेडिकल सर्विसेज, फाइंड अ डॉक्टर, माय हेल्थ, कॉन्टैक्ट, बुक का कर सकते हैं आप अपॉइंटमेंट को, हेडर फुटर प्रॉपर तरीके से बन के आया हुआ है, सारी सर्विसेज क्लियरली आपको यहाँ पे देखने मिल रही है, डॉक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप डॉक्टर्स की बुकिंग जो है वो भी कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल्स देख सकते हैं, आपको इन पर्सन मिलना है या फिर आपको ऑनलाइन बुक करना है डॉक्टर, आप अपने डैशबोर्ड को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली केवल और केवल हमने यहाँ पे दिया था डिजाइन, उस डिजाइन को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट एक फंक्शनल वेबसाइट को क्रिएट करके दिया है हमें क्लॉड ने। और ये इसके लिए हम लोगों को एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ा, हमने जस्ट और जस्ट डिजाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी एंड वी आर गेटिंग द कंप्लीट कोड, वी आर गेटिंग द कंप्लीट वेबसाइट बाय यूजिंग क्लॉड कोड। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग क्लॉड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स को जाके क्रिएट कर सकते हैं, चाहे किसी को अपना बिजनेस शुरू करना हो, चाहे किसी को पर्टिकुलरली कोई भी सर्विसेज जहाँ पे डेवलप करनी हो, तो उसके लिए आप कंप्लीटली वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं क्लॉड कोड की मदद से। सो आई एम होपिंग दैट ये आपको इजीली समझ में आया होगा। क्लॉड कोड के जितने यूज केसेस मैंने बताए हैं उसे एक बार आप प्रैक्टिकली खुद से ट्राई करके जरूर देखिएगा, और इसके अलावा भी अगर कोई यूज केस आपके दिमाग में आता है तो उसे भी जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, क्योंकि जितनी भी हम पढ़ाई कर लें सबसे अच्छे से हमें तभी समझ में आता है जब हम उसे खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अलग-अलग यूज़ केसेस ज़रूर ट्राई करिए, क्लॉड कोड की मदद से ये आपके काम को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी बनाता है और इसके साथ ही आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। तो क्लॉड कोड के वीडियो में इतना ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि क्लॉड का कंप्लीट एक आपके पास कोर्स आ जाए या फिर क्लॉड कोवर्क पे आपको वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक पे आपको क्लॉड से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि क्लॉड पे कंप्लीट आपको एक फुल कोर्स मिल जाए, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ऐसे भी वीडियोस प्रोवाइड करूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। सो आई एम होपिंग दैट आज की इस वीडियो के अंदर हमने जितनी चीजें पढ़ी है वो आपको क्लियर हुई होगी। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।